बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त पर परिचर्चा एवं उनकी पवित्र देशना पर चर्चा सुन रहे सभी प्रिय श्रोता बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज का दिन अत्यंत महान दिन है। आज के दिन एक ऐसे मनीषी महापुरुष एवं ऐसे संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मोपदेष्टा का आज जन्म दिवस है, जिन्होंने हिमालय के चरणों में जन्म लेकर अपने अद्वितीय प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि और विलक्षण ज्ञान से विश्व को आलोकित किया। प्रिय बंधुओं, बुद्ध का अपना व्यक्तित्व, उनका जीवन आप सभी जानते हैं कि महाराज शुद्धोधन के यहाँ राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि राजमहल में भी उन्होंने दुख का दर्शन किया। उनका जीवन, व्यक्तित्व लोगों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डालता था। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि जिस सांसारिक सुख वैभव को प्राप्त करने के लिए यह प्रबुद्ध प्राणी अपने ऐसे प्रबुद्ध जीवन को इस दुनियावी वस्तुओं, दुनिया की चीज़ों में सुख खोजते हुए नष्ट कर देता है। बुद्ध एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हैं जिन्होंने इस समस्त संसार को अपने दिव्य ज्ञान से आलोकित किया। उनका जीवन अद्भुत है। राजा शुद्धोधन के यहाँ जिस विलासता के वातावरण में उनका लालन पालन पोषण हुआ, आप सभी जानते हैं। अनेक ऐसे वृतांत हैं जिससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि बुद्ध का जीवन कितना अद्वितीय था। उनकी पवित्र देशना मानवों के दुख के निवारण के लिए औषधि के समान है। जब महाराज शुद्धोधन को ज्योतिषियों ने बताया कि यह आपका बालक या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा धर्म का उपदेष्टा होगा, अनंत ज्ञानी महापुरुष होगा, तो विचलित हो उठे और उन्होंने एक ऐसे वातावरण में उनका लालन पालन पोषण किया जहाँ संसार के दुख की आहट भी नहीं थी। प्रिय बंधुओं, उनके जन्म के संबंध में एक ऐसा वृतांत है जो मनुष्य के जीवन को उद्वेलित कर देता है। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, अस्ता नाम का एक सन्यासी जो पहाड़ों में बैठ करके तपस्या कर रहा था, जब उसके कान में ये बात गई कि एक अद्वितीय महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तो वहाँ से वो हिमालय से महाराज शुद्धोधन के यहाँ पहुँचा। उनका जीवन कितना दिव्य था, कितना अनोखा था, कितना अनूठा था, इस वृत्तांत से पता चलता है। महाराज शुद्धोधन बड़ा आदर सत्कार करते हैं। कहे, महाराज, हमारे यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ है, ऐसे अवसर पर आप आए, आप भी अपने स्नेहाशीष से उसे अभिषिंचित करें। अस्ता नाम का सन्यासी गया है, बुद्ध को पालने में रखा गया है। उनके जीवन को देख करके अस्ता एक ऐसा सन्यासी था जो जीवन मुक्त पुरुष था। जब उन्हें देखा, खामोश हो गया
उन्हें देखता रह गया। एक क्षण को प्रसन्न हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण अपना शीश झुकाया। बुद्ध ने अपना चरण उनके जटाओं की तरफ कर दिया। उस समय वो बड़ा उदास हो गया और रोने लगा। महाराज सुद्धोधन ने कहा, ऐसे अद्भुत क्षण पे जहाँ सारा राज्य के लोग, पूरा राजमहल जहाँ उनका जन्मोत्सव मना रहा है, सब लोग खुशी में हैं, आनंदित हैं, भाव विह्वल हैं, महाराज ऐसे क्षण में आपका रोने का क्या औचित्य है। अतिशा ने जो जवाब दिया, प्रिय बंधुओं, वो गौर करने लायक है। अतिशा ने कहा था कि महाराज, मैंने हंसा इसलिए कि जुगों जुगों में ऐसे महापुरुषों का पदार्पण होता है धराधाम पर, पृथ्वी पर। मैं एक मुक्त पुरुष हूँ। मैं तपस्या, ज्ञान और साधना से अपने को उस कोट में पहुँचा दिया हूँ, दोबारा मेरा जन्म नहीं होगा। अब मैं मुक्त आत्मा हूँ, लेकिन ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन कर लिया, इसकी मुझे खुशी है। मैं रो इसलिए रहा हूँ, जब यह वृक्ष बड़ा होगा और अपने स्वस्फूर्त ज्ञान से संसार के दुखी प्राणियों के दुख के निवारण का मार्ग बताएगा। इसका व्यक्तित्व इतना विराट होगा। इनके पावन सानिध्य में जब हजारों त्रस्त लोग, दुखी लोग, चिंतित लोग, पीड़ित लोग, शोकित लोग इनके ज्ञान से अपने जीवन में आए दुखों को देखेंगे, उस कष्ट, वेदना, पीड़ा, दुख से, चिंता से निवारण का जो ये मार्ग बताएंगे, जिस सद्धर्म का उपदेश देंगे, वो संसार के लिए दुर्लभ होगा। जब वह घड़ी आएगी, जब यह पुष्प बन करके इनके श्रीमुख से पवित्र संदेश जब दिग दिगंतर में जाएंगे, लोग उससे लाभान्वित होंगे। पीड़ित मानवता को देख करके जो इन्होंने संदेश सुनाएंगे, उससे लाखों त्रस्त लोगों को, दुखी लोगों को सद्धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। लोगों का उद्धार होगा, आत्म उद्धार करेंगे, अपने जीवन को सदाचरण पूर्वक जिएंगे। इनका अमृतमय संदेश लाखों लोगों को, अज्ञानता के घोर अंधकार में पड़े हुए लाखों प्राणियों को का संबल होगा। उनके जीवन को पुण्य के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। जब वह घड़ी आएगी, जब इस विराट वृक्ष जब आकार ग्रहण करेगा, उसमें फूल लगेगा और उस धर्म के फूल की सुगंध दुनिया में दिग दिगंतर में पहुंचेगी। लाखों त्रस्त लोग, लाखों पीड़ित लोग जब उस अमृतमय संदेश को सुन करके और जीवन में अमृत की खोज करेंगे, दुख से मुक्त होने का जब ये मार्ग बताएंगे, ऐसे क्षण पर मैं नहीं रहूँगा। यह मुझे बहुत पीड़ित कर रही है बात। काश ऐसा होता कि मेरा सारा पुण्य क्षीण होकर के भी उस परम घड़ी का अवसर करने का मुझे सौभाग्य मिलता, जब यह दुनिया को संदेश सुनाएंगे। जुगों जुगों में ऐसे महापुरुष आते हैं। प्रिय बंधुओं, इस एक घटना से बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि उनका लालन पालन पोषण ऐसे विलासिता के वातावरण में हुआ जहां दुनिया के दुख की आहट भी नहीं थी। लेकिन प्रिय सज्जनों, जीवन प्रवाह कितना दुर्गम है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक मनीषियों ने, अनेक महापुरुषों ने यही समझने की प्रेरणा दी है। लेकिन जब हम इसे नहीं समझते हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि संसार के सारे सुख, वैभव, विलास के वातावरण में रहते हुए भी उनके मन को झकझोर के रख दिया, उन्हें अंदर से उद्वेलित किया। 3 घटनाओं का जिक्र होता है। बुद्ध हमेशा उदास रहते थे। उन्होंने राजमहल के अंदर भी दुख का दर्शन किया, जिस सुख के लिए संसार के सभी प्राणी लालायित रहते हैं। ऐसे समस्त सुख, वैभव, विलास का त्याग करके
उन्होंने जीवन मरण जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त होने का अद्भुत मार्ग बताया। उनका चिंतन अद्वितीय है, समस्त मानवता के लिए अमृत के समान है। इन 3 घटनाओं ने बुद्ध के मन पर गहरा प्रभाव डाला। जब एक बार नगर भ्रमण को गए, एक व्यक्ति को बीमार देखे करा रहा था। एक वृद्ध को देखे जो लाठी के सहारे चल रहा था। एक लाश को देखा, एक आदमी मर गया था जिसे लोग कंधे पर लेके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। पहले व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि यह बीमार क्यों है। चिन्ना ने कहा कि महाराज, संसार का स्वभाव है, हर व्यक्ति बीमार है, रुग्ण है, रोग से पीड़ित है, दुख इस संसार का स्वभाव है। उन्होंने संसार के दुख, संसार में जिस दुख का दर्शन किया, मनुष्य के जीवन में जिस दुख का दर्शन किया, वह उनके लिए समस्या बन गई। उस दुख के निवारण के लिए वो कितना बड़ा तप करते हैं, कितनी बड़ी खोज करते हैं, एक वैज्ञानिक चिंतक हैं। बुद्ध को बड़ी पीड़ा हुई कि आदमी क्यों करा रहा है। पूछे कि पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, चिन्ना समझाने में असमर्थ है। कहा, महाराज, ये वही जानता है जिसे पीड़ा होती है। दुख पीड़ा इस जीवन का स्वभाव है। हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी शोकित है, हर आदमी दुखी है। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है, व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आता है। इस पर उन्होंने गहन चिंतन करना शुरू किया। आगे उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। उनसे पूछा कि लाठी लेकर क्यों चल रहे हैं। चिन्ना ने कहा, महाराज, एक दिन आपकी भी यही दशा होगी। शरीर का यह स्वभाव है, जन्म लेती है शरीर, 5 तत्वों से निर्मित होती है, फिर फलती है, फूलती है, बढ़ती है, ये युवा होती है, फिर वृद्ध होती है, वृद्ध होता है जीवन। व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है, ये असहाय है, इसकी ताकत छीण हो गई है। अब वह ऊर्जा और वह एनर्जी नहीं है कि वह सहज भाव से चल सके। इसलिए हर आदमी एक दिन वृद्ध हो जाएगा, फिर आगे बढ़े। देखे एक व्यक्ति मर गया था, लोग लेके जा रहे थे। ये 3 घटनाएं उनके जीवन से बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जी, सुख विलास, सुख ऐश्वर्य विलास के वातावरण में जो जी रहे थे, पूर्व जन्म का संस्कार उन्हें उद्वेलित किया। चिन्ना ने कहा, महाराज, इसके जीवन का अंत हो गया है, मृत्यु हो गई है, अब इसमें कोई चेतना नहीं है, केवल एक पंचभौतिक शरीर है। हर आदमी की यही दशा होगी। जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन की यात्रा पर ही विराम लग जाता है। सब आदमी अपने शरीर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। मृत्यु अवश्यंभावी है, हर व्यक्ति मृत्यु के अधीन है। यह जीवन क्षणभंगुर है। जरा, जीर्णता, रोग, दुख, आदि व्याधि, दुख, दौर्मस, चिंता, विकलता, ये सब इसके स्वभाव हैं। यहाँ हर आदमी का हर क्षण, हर तत्व, हर पदार्थ बदल रहा है। आदमी मृत्यु के मुख में जा रहा है। मृत्यु ही अंतिम सत्य है। यही जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। बुद्ध इन तीनों घटनाओं से महादुखी हुए कि जीवन क्या है। एक दिन अपने बचपन को बुद्ध ने देखा था, अपने तरुणाई को, तरुण हो गए थे, तरुण अवस्था में थे, उसका उन्होंने देखा, जीवन को बदलते देखा, जीवन के परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता के नियम